लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। 4 दिन पहले एक साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं लूज़ टॉक में आना चाहता हूँ और मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में एमए किया है और कहने लगे कि मैं आपसे बात करूँगा मुसलमानों की तारीख़ पर, क्योंकि अभी तक लूज़ टॉक में कोई ऐसा आदमी नहीं आया जिसने इस्लामिक हिस्ट्री में एमए किया हो। मैंने कहा जी आ जाइए। वो आ गए हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाब दे चुका हूँ। बाहर जब मैं आया था, जिस वक्त बाहर आया था, एक आदमी ने मुझे सलाम किया था, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जवाब दे दिया उसको, वालेकुम सलाम। अब ज़रूरत नहीं। भाई मेरे प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। एक तहजीब होती है जब मुसलमान आपस में मिलते मैंने हैं। कोई बदतहज़ीबी की है? नहीं, मैंने कोई बदतहज़ीबी मैंने कहा अस्सलाम मैंने वालेकुम। कोई बदतहज़ीबी की है? मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब आपको जवाब दिया कि एक आदमी को बाहर उसने मुझे सलाम किया, मैं जवाब दे चुका हूँ। अब मैं बार बार क्यों जवाब दूँ? एक दफ़ा जवाब दे दिया बस। मुसलमानों को सिर्फ सलाम करना आता है, बाकी दीन के बारे में कोई मालूमात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ मिलेंगे जान न पहचान, हाथ मिला लेते, हाथ मिला लेते। 8 दिन तक लहसुन और प्याज की बू आती रहती है हाथ से। भाई अगर हाथ मिलाते हो तो कम से कम हाथ धो के साफ करके हाथ मिलाओ। अब सफाई पे याद आया, सफाई जबकि निस्फ़ ईमान है। ओहो, ईमान पे याद आया, ये ईमान अली कौन है? किसकी बेटी है? चुप क्यों लग गई? सीधा सा सवाल किया है। आबिद अली साहब की बेटी। बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत ज़बरदस्त। आपने मुझसे फरमाया था कि आपने इस्लामिक हिस्ट्री में एमए किया है। क्यों, आपको कोई एतराज़ है? नहीं नहीं, इसमें एतराज़ है तो बताओ मेरी जान, एतराज़ है तो बताओ। तुम बताओ, जिस सब्जेक्ट में कहोगे मैं कर लूँगा अभी, राइट नाउ। इस वक्त तुम्हें एतराज़ है तो बता दो कि मुझे एतराज़ है। किसी और सब्जेक्ट में कर लो, मैं उस सब्जेक्ट में कर लूँगा। चिड़चिड़ा हूँ मैं थोड़ा सा, शुरू से चिड़चिड़ा हूँ थोड़ा सा। इस्लामिक हिस्ट्री में आपने एमए क्यों किया? इसलिए कि मेरी बीवी क्रिश्चियन है और वो सिर्फ एक मुसलमान के ख़िलाफ़ है और वो मैं हूँ। और मैं भी देखिए कि मैंने भी शादी के बाद ज़िद में आके इस्लामिक हिस्ट्री में मैंने एमए किया। जिस वक्त आपकी शादी हुई उस वक्त आपने क्या पास किया था? ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट, क्योंकि मेरी जो बेगम है उनका ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है। समझ में आई बात? और शादी के कोई 3 महीने के बाद, 2 महीने बाद मुझे पता चला कि ड्राइविंग करते हुए दोनों हाथ जो है स्टीयरिंग पे होने चाहिए। मुझे आपकी शख्सियत में तज़ाद मालूम होता है। आप एक बात करते करते अचानक दूसरी बात करने लगते हैं जिसका पहली बात से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता है। कीचड़ मत उछालो, कीचड़ मत उछालो। ये मैं इसको ऐप समझता हूँ, कीचड़ उछालना। इंटरव्यू करो, कीचड़ मत उछालो, बीन में मत निकालो। मैंने आपसे पूछा था शादी के वक्त आपकी तालीम कितनी थी? शादी के वक्त मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था और मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया था और मैंने शादी कर ली। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि डोरथी के घर वाले कहते थे कि हम नॉन मैट्रिक से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। मैट्रिक में आप फेल हो गए या पास हो गए? कैसे पास हो सकते हैं, कैसे पास हो सकते हैं? जिस दिन हिसाब का पर्चा था उस दिन डोरथी के साथ हम हॉक्स बे पे पिकनिक मनाने जा रहे थे। अब तुम अपनी ईमान से बताओ कि मैट्रिक का ये हिसाब का पर्चा देने में मज़ा आता है या समंदर में डुबकियां लगाने में मज़ा आता है? तुम कहोगे डुबकियां। कैसे पास होता? मगर भाई साहब तालीम आप समझते हैं ज़रूरी नहीं है शादी वगैरह के लिए या कुछ करने के लिए। ये मैट्रिक का पर्चा आप दे देते, बाद में अपने कर लेते। मैंने सारी तालीम जो है शादी के बाद हासिल की। आजकल आप क्या कर रहे हैं? कौन? आप। आजकल मैं क्या कर रहा हूँ? आजकल दुआ मांग रहा हूँ। किसके लिए? दुआ मांग रहा हूँ कि डोरथी की शक्ल कुछ बेहतर हो जाए। मगर आपको तो इश्क था उनसे। इश्क अंधा होता है, इश्क इज ब्लाइंड, इश्क अंधा होता है। शादी के 3 महीने बाद जब मैंने डोरथी की शक्ल देखी तो मुझे मामूली से भी बहुत कम नजर आई। आजकल आप क्या कर रहे हैं?
आजकल मैं एक इदारे में इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? यस, बरे सग़ीर की तारीख़ पढ़ा रहे हैं या सारी दुनिया की इस्लामिक हिस्ट्री? बर्रे सगीर। बरे सग़ीर में वाकई मुसलमानों ने राज किया। एक बात मुझे आपसे पूछना है, हमारे यहाँ मुसलमानों के लिए सबसे अहमियत की बात कौन सी है? माँ, माँ तेरे दर्जात बुलंद, माँ तू अजीम शख्सियत, माँ के कदमों तले जन्नत। हाँ हाँ माँ, माँ पे याद आया, री माँ, निर्मा, साय माँ, इनके दर्जात क्या है? चुप लग गई, चुप लग गई। आपने इस्लामिक हिस्ट्री में एमए किया है, कहो किसी और सब्जेक्ट में कर लेते, अभी ये कर लेते 2 मिनट में। बरे सग़ीर की तारीख़ आपने पढ़ी है, बड़ी। आप एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हाँ, जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू जी, क्या कर रहे हैं आप? गुफ्तगू। डोर थी, लेकिन तुमने अप्रिशिएट नहीं किया। जेलस लोग हो ना तुम लोग, मैंने डोरथी को देखा कभी नहीं। दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते। नहीं, मैंने माँ से कैसे वो मिलाया, देखिए, माँ, निर्मा, साय माँ, री माँ, नहीं अप्रिशिएट करो। आप इश्तिहार देखिए जी, मुझे तो गुफ्तगू करना है उसके बाद। जी वक्फा ख़त्म हो चुका है। जी जी, अब आप जो भी सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा आपको। शुक्रिया बहुत बहुत कोई आपका। बात। वक्फे के दौरान आपने मुझसे वादा किया है, बिल्कुल आप जो मैं आपसे पूछूंगा आप नहीं, वही जवाब दूंगा। पहले सवाल का जवाब तो आप ये बताएं कि आपने विग पहनी हुई है? ये कुछ जाती सा नहीं है सवाल, नहीं मैं पूछ रहा हूं। इसका बाकी इंटरव्यू से क्या ताल्लुक है? नहीं नहीं, एक सवाल ऐसे ही पूछा है मैंने, क्योंकि बाल मुझे लगा कि ये विग। तुम्हें क्या लग रहा है? विग लग रहा है ना? जी। है, विग है। क्यों पहनी है? इसलिए कि मैं अंदर से नवाज शरीफ लगता हूँ। आगे बोलो। तुमने कहा था हर बात का मैं सच सच जवाब दूंगा, सही सही जवाब। आपने इस्लामिक हिस्ट्री में एमए किया है, मुझे लग रहा है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है मेरी बात का, जबकि मैं कह चुका हूँ, कितनी दफ़ा कह चुका हूँ। जी हाँ। किस यूनिवर्सिटी से किया? ब्यूटीफुल, वाह वाह। यानी यही ऑटोमेटिक सवाल आता है कि आपने क्या किया? एमए। किस यूनिवर्सिटी से किया? ये एक नेचुरल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल करो। क्या मतलब अगला सवाल करो? यही अगला सवाल करो। मैंने पूछा आपने किस यूनिवर्सिटी से किया एमए, बताइए। क्या कह रहे हो? आप बताइए किस यूनिवर्सिटी से किया आपने मैंने एमए? कह तो दिया है तुमसे कि अगला सवाल करो। आप मेरे सवाल को गौर से सुने फिर उसका जवाब दे। आपने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया है? किसी एमएनए से पूछने की जरूरत है कि आपने ये ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया है, कहाँ से किया है आपने? बिला वजह स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, जो हो वो रहो। ये करंट अफेयर के प्रोग्राम के कंपेयर बनने की ज़रूरत नहीं है, समझे? आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। आपने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया है? बोनेंजा से। बोनेंजा? ऑक्सफोर्ड से, माफ करना, असल में दोनों ही स्वेटर बनाते हैं, मेरे मुंह से गलती से बोनेंजा निकल गया। ऑक्सफोर्ड से। आपने ऑक्सफोर्ड से इस्लामिक हिस्ट्री में एमए किया है? यस। मेरा हमेशा से ये दिमाग रहा है कि झूठ ऐसा बोलो कि सवाल करने वाले का कलेजा फट जाए, मगर मुझे तुम्हारा कलेजा फटने की आवाज़ नहीं आई। इस उम्र में आप झूठ बोलते हैं, अपनी उम्र देखिए। अरे हम तो 6 साल की उम्र से झूठ बोल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अम्मा झूठी, अब्बा झूठे, खानदान पूरा झूठा। सच की तरबियत देता तो कौन देता? तुम आगे दे देते। इसका मतलब है आपने इस्लामिक हिस्ट्री में एमए नहीं किया है? हैं?
आपने एमए नहीं किया इस्लामिक हिस्ट्री में। हो सकता है तुम सच बोल रहे हो सकता है, ये बात कंफर्म है? पता नहीं। एक बात को 600 दफा पूछ चुके हो, जब हो गई बात, जब कह दिया तो फिर क्या है, अगला सवाल करो। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपको इस्लामिक हिस्ट्री से लगाव है। मुझे इस्लामिक हिस्ट्री से शादी के बाद लगाव हुआ। शादी से पहले मुझे डोरथी से लगाव था, शादी के बाद मुझे इस्लामिक हिस्ट्री से लगाव हुआ। ये भी झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है, तुम सही कह रहे हो। आप मुझसे जो कुछ कहेंगे वो सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो बताओ कि तुम पे मैं सीधा हाथ उठाऊं या उल्टा हाथ उठाऊं? क्या मतलब? क्योंकि सच बोलने के लिए हाथ उठाना जरूरी होता है। सिर्फ अदालत में? अदालत में तुम जाओ। बताइए कहां तक पढ़ा है आपने? हैं? कहां तक पढ़ा है आपने? मैंने मिडल। क्या कहा? मिडल तक। क्योंकि मेरा ताल्लुक मिडिल जमात से है, मिडिल क्लास से है। मरते मर जाऊंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा। मुझे क्लास पसंद है, मिडिल। आगे क्यों नहीं पढ़ा आपने? इसलिए कि पीछे कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था, तो कैसे आगे पढ़ते? जहालत का सवाल। मजबूरी है। कश लगाओगे? इसको रखें। मजबूरी है। एक वक्फा और है, उसके बाद मुझे मजीद गुफ्तगू करना है इनके साथ। आप इश्तहार देखिए। दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है जी। होने दो। अब जो आप मुझसे चाहे किसी मौजू पे ही बात करें, अपने बारे में जो बताएंगे सच बताएंगे। देखो, एक बहुत पुरानी आदत है हमारी। अब एक नसीहत में तो ठीक नहीं हो सकती, टाइम लगेगा, कोशिश करेंगे, ट्राई करो। बरे सगीर की इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है? बरे सगीर की इस्लामिक हिस्ट्री आपने पढ़ी है? बहुत ज़्यादा, टू मच। जहांगीर के बारे में कुछ बताइए। पूरा नाम लेते हो, शर्म आ रही है? पूरा नाम लो। जहांगीर बदर पीपल पार्टी के रुकन हैं। जहांगीर बदर का इस्लामिक हिस्ट्री का ताल्लुक है? अबे चिल्लाना मत, तुम मुझे क्या समझ रहे हो? क्या उम्र समझ रहे हो मेरी? पुरानी बातें छोड़ो, माजी की बातें, हाल की बात करो। जहांगीर बदर मुसलमान है, ये हुआ इस्लामिक। पावर में आएंगे, ये हिस्ट्री। सिंपल। आपने इस्लामिक हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी है? क्या कह रहे हो? आपने इस्लामिक हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी है? पढ़ी है, इनायतुल्लाह साहब से पूछ लो, अगर यकीन नहीं आता तो। कौन इनायतुल्लाह? ये तुम इनायतुल्लाह साहब को भी नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं। तुम इनायतुल्लाह साहब को नहीं जानते? नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता था जब तक मैंने नहीं देखा था। कहाँ रहते हैं इनायतुल्लाह जी? मर गए। तो मैं कैसे पूछूंगा उनसे? तुम एक काम करो, किसी फ्लाईओवर से गुजरो और दूसरे दिन तुम उनसे मिल लेना। भूलिया, मैं बता देता हूँ तुम्हें। प्रोग्राम खत्म होने में चंद मिनट रह गए हैं। प्रोग्राम? आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा, चौधरी शुजात की बातें तुम्हारी समझ में आती हैं? इस वक्त मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। चलो, तो इस वक्त मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ। मैं आपसे इस्लामिक हिस्ट्री पर या किसी किस्म की हिस्ट्री पर बात नहीं करूँ। बात तो करना पड़ेगी, मैंने एमए किया हुआ है। नूरजहां। मैं आपसे इस्लामिक हिस्ट्री पर बात नहीं करूँगा। तुम्हें इसका मतलब है पंजाबी गानों से कोई शौक नहीं है? ओह, मैं समझा मलका नूरजहां की बात कर रहा हूँ। अरे पूरा नाम लो, मलका तरन्नुम मादाम नूरजहां। मैं तुमसे इस्लामिक हिस्ट्री पर बात करना नहीं चाहता। कैसे नहीं बात करना चाहते? मैं नहीं चाहता करना। करो। इस्लामिक हिस्ट्री, याद रखो मेरी बात। झूठा। बर्रे सगीर में अगर इस्लामिक हिस्ट्री तुमने पढ़ी है बर्रे सगीर की, तो तुम्हें अंदाजा होगा कि एक जमाने में बर्रे सगीर में लोग मुशर्रफ बा इस्लाम होते थे। आज सिर्फ मुशर्रफ हो रहे हैं। क्यों? तुम कैसे इंसान? क्यों? तुम कैसे इंसान हो? तू कैसा इंसान है? बर्रे सगीर में लोग मुशर्रफ बा इस्लाम होते थे, अब सिर्फ मुशर्रफ होते हैं। जवाब दो। उधर क्या देख रहा है? मैं खत्म कर रहा हूं प्रोग्राम। करो। सबकी तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूं। यही काम रह गया तुम लोगों का। एक प्रोग्राम खत्म हो रहा है, एक तहजीब होती है इसकी।
क्या कर रहे हो ये? तो इसको कैसे झाड़ू?